अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 16 था 22 जुलाई 2012 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम रमज़ान मुबारक की जो आगाज़ हो रहा है, नेक आगाज़, उसके बारे में आपको जो है वो मुबारक देंगे दिल की गहराइयों से, और इस दुआ के साथ ख़ास तौर पे कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पे जो बेशुमार करम और लाखों हज़ारों रहमतें हो रही हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो सके, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सके, हमें जालिम और झूठे हुक्मरानों से निजात मिल सके। इसके साथ साथ अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की भी तौफीक दें, क्योंकि जब तक हमारी कौम की हालत नहीं सुधरेगी उस वक्त तक हमें अच्छे हुक्मरान नसीब नहीं होंगे, और कौम की हालत सुधारने के लिए आपको भी मुझे भी अपनी इस्लाह करना होगी। और ये इस्लाह अल्लाह ताला की मदद और उसकी हमायत या उसकी नुसरत या उसकी रहमत के बगैर नहीं हो सकती है। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि हमें इस काबिल करे कि हम अपनी इस्लाह कर सकें, आमीन। मौजूदा हफ्ते का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करेंगे हम बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम जायजे के 10वें घर में और अपने शर्फी दोनों मामला इकट्ठे हो गए। जब ये सिलसिला होगा, जोल या मौजूद होगा, तो आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा, आप में हौसला मंदी, तरक्की करने का अज़्म और कामयाबी का हुसूल मुमकिन बनाने का जो जज्बा है वो भी आप में पैदा हो सकेगा। इन असरात की वजह से हम रोदों पर फाइज होने के अलावा इंतजामी सलाहियतें बढ़ाकर अपने आप जो है इज्जत और तरक्की भी हासिल कर सकेंगे। जायजा के छठे घर में मुश्तरी और ज़ोहरा एक साथ मौजूद होंगे, जिससे आपकी सेहत बेहतर होने के अलावा आला हुकाम से इज्जत भी मिल सकेगी, जबकि अपने मातहत अफराद का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। यकम 22 जुलाई तक शम्स की जायजे के 7वें घर में मौजूदगी की वजह से आपको अपने अज़दवाजी और शरारती अमूर को मामूल पर रखने या कुछ उलझनों को सुलझाने के लिए भी इजाफी तवज्जो मबजूल करनी होगी। 15 और 16 जुलाई के शम्स तरबी के ज़रिए असर खामखा के मिसाइल पैदा होने से ज़हनी परेशानी के अलावा आपकी सोच भी मुंतशिर हो सकती है। इस वक्त आपको अपने हालात से समझौता करने के अलावा मुस्तहकम हिकमत अमली अपनाने की भी सख्त ज़रूरत पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 जुलाई को गैर मुतवक्को हालात का सामना हो सकता है, जिसके लिए नई मनसूबाबंदी जरूरी होगी। 17 जुलाई को दूसरों से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, लिहाजा सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा। 18 जुलाई को कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी, जबकि पैदावारी सलाहियत भी बढ़ सकेगी। 19 जुलाई को किसी ज़ाती प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी कर सकेंगे। 20 जुलाई को माली पोजीशन आपकी जो तसली बख्श होगी, लेकिन मुखालफिन से मुहतात रहना ज़रूरी होगा। 21 जुलाई को जायदाद के अमूर तवज्जो तलब होंगे। 22 जुलाई को अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपकी साख या रैपो बेहतर हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल तो कोई दिन नहीं है, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन 16, 18 और 19 जुलाई के साबित हो सकते हैं। इन दिनों में अपने आप को मुहतात रहिएगा और जल्दबाजी या तेज़ी से कम ज़रूर जो है ना गुरेज कीजिएगा, वरना आपके मामला काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेचीदा हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम जायजे के 9वें घर में रहते हुए आपका आला तरीम के हुसूल में आसानी फराहम करने के अलावा आपके तनज़्ज़ुर को फलसफियाना भी बना सकेगा। आपका ज़ैली हाकम जो है यूरेनस 14 ता 31 जुलाई जायजे के तीसरे घर में ज़ोहल के साथ होगा, जो कि रुजत की हालत में वहाँ क़याम पसीर होगा, जिसकी वजह से सफ़र के दौरान मोहतात रहना और अपने सामान की हिफाजत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जायजे के 5वें घर में मुश्तरी जो है वो ज़ोहरा के हमरा मौजूद होगा, जिससे आपके रुमानवी ज़िंदगी में बेहतरी रूनमा होने के अलावा खुशहाली भी सामने आ सकती है, जबकि कई किस्म के इनामत का हसूल भी मुमकिन हो सकता है। 15 और 16 जुलाई को शम्स तरबी के बायस जो अपने मिसाइल पर काबू पाने की जो मुश्किल है उसको आप हल कर सकेंगे, जबकि कई मामलात में इल्तवा पैदा होने से यकीनी तौर पर आपके लिए परेशानी सामने आ सकती है। ऐसे में मुहतात रहना ही बेहतरीन हिकमत अमली साबित हो सकता है। 19-20 जुलाई को मरीख यूरेनस मुकाबला रूनुमा होने से ज़ाती ज़रूरियात के हसूल में मुश्किलात पैदा हो सकते हैं, जबकि किसी भी किस्म के मामले में हादसाती हालत सामने आने से उसको या उससे बचने के लिए पेश की जो मनसूबाबंदी उससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। 22 और 23 जुलाई को मुश्तरी ज़रूरत तस्दीस की वजह से अचानक हालात में मुस्बत तब्दीली रूनुमा कर आपके लिए कामयाबी के मौक़े पैदा कर सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 जुलाई को आपके कई मसाइल हल हो सकेंगे, जबकि कुछ खास मकासद के तहत सफ़र भी पेश आ सकता है। 17 जुलाई को किसी मामले में अपने साथियों की मुखालफत का निशाना बन सकते हैं। 18 जुलाई को सेहत के मामलों में खास एहतियात बरतिएगा। 19 जुलाई को अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान किसी किस्म की गफलत का जो शिकार न बनिएगा। 20 जुलाई को घरेलू तज़यीन आराइश का रुझान बढ़ सकेगा। 21 जुलाई को मौजूदा जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, लेकिन कुछ मामलों में नाकामी होने से मायूसी भी हो सकती है। 22 जुलाई को अहम मामलों में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कीजिएगा, बल्कि अपनी मुस्बत कोशिशों को जारी रखिएगा।
موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے جو ممکنہ طور پر سعد اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 16، 18 اور 19 جولائی کے ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا۔ برج ہاتھ پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام مزاج کے چوتھے گھر میں رہتے ہو آپ کے خاندگی امور کو غیر معمولی اہمیت کا عامل بنا سکے گا، جبکہ آپ کی ازدواجی زندگی کو عملی کردار میں ڈھالنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکے گا۔ آپ کے موجودہ معاشی امور میں مادی ترقی کی راہ ہموار کرنے کا سبب بننے کے علاوہ زمین و جائیداد کا حصول اور سواری کا سکھ بھی ممکن بنا سکے گا۔ آپ کا ذیلی حکم نیپچون تمام تالے میں رجت کی حالت میں موجود ہوگا، جس سے آپ کے ذاتی امور میں خام خواہ کی رکاوٹیں پیدا ہو سکیں گے، لہٰذا محتاط رہنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ خانہ مال کا حاکم ذائقے کے 7ویں گھر میں موجود ہونے سے شراکتی امور نہ صرف فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے بلکہ خاص مقاصد کے تحت عملی اقدامات کر کے بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ 17، 18 جولائی کو مریخ مشتری تسلیس کی وجہ سے اپنے خاص مقاصد کے تحت کام کر سکیں گے، جس کے بعد ہی عہد و پیمان کے خوشگوار فضا جو ہے قائم ہو سکے، لیکن یاد رکھنی بات یہ ہے کہ کسی بھی شعبہ میں محنت سے کامیابی کا حصول ممکن ہو سکے گا، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 16 جولائی کو شریک کار کے ساتھ تعاون اور مل جل کر کام کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 17 کو باہمی یگانگت کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ اجاگر ہو سکتا ہے، جس کے بعد ذہنی طور پر مطمئن ہو کر معاملات کو نپٹا سکیں گے۔ 18 جولائی کو اولاد راحت کا باعث ہوگی، جبکہ عزیز و اقارب سے تعلقات مستحکم رہیں گے۔ 19 جولائی کو کام کی زیادتی مصروف رکھے گی، لیکن رومانس کا جو ہے موقع بھی آپ کو میسر آ سکے گا۔ 20 جولائی کو بعض نئے امور کے متعلق سوالات ذہن میں ابھر سکیں گے۔ 21 جولائی کو آپ اپنی خواہشات کو عملی شکل دینے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ 22 جولائی کو کسی دوست کا تعاون جو ہے مددگار ثابت ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا جو حامل دن وہ 17 جولائی، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن جو ہے 18 اور 19 جولائی کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور اسٹو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئی باتوں اور نئی سوچوں، نئی چالوں اور ستاروں کے نئے اثرات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔